हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानना। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी और वो उस समय एक सरकारी संस्थान नहीं था और ये एक प्रोप्राइटरी बेसिस पे चलता था। मतलब इस लाइब्रेरी की फंक्शनिंग वो प्रोप्राइटरी बेसिस पे होती थी। इसके लिए व्यक्ति को 300 रुपये देनी होती थी। वो 300 रुपये चाहे वो एक किस्त में दे सकता है या फिर 3 किस्त में भुगतान करनी होती थी। और वो उस समय में 300 रुपये की काफ़ी काफ़ी वैल्यू थी। और अगर एक बार किसी ने 300 रुपये दे दिया तो फिर उसका वो प्रोप्राइटर होता था उस लाइब्रेरी का। इसमें गरीब विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए पुस्तकालय का निःशुल्क उपयोग होता था, पर वो सीमित अवधि के लिए होता था। इंपीरियल लाइब्रेरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। इसका उपयोग सरकार के उच्च अधिकारियों तक ही सीमित था। मतलब उच्च अधिकारियों के अलावा सामान्य लोग इसको प्रयोग नहीं कर सकते थे। लाइब्रेरी सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते थे। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी का विलय होता है। लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका उन्होंने कोलकाता में सार्वजनिक उपयोग के लिए पुस्तकालय खोलने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की सीमित सीमित संसाधन और सुविधाओं की कमी के कारण जो अपेक्षित रूप से उपयोग नहीं हो रहा था, उसको देखा और इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ शर्तों के साथ कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी के संग्रह को मिलाने का निर्णय किया। यह निर्णय 1902 ईस्वी में लिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी नामक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन 30 जनवरी 1903 को कोलकाता के मेटकैफ हॉल में जनता के लिए किया गया था। यानी जो पहले कोलकाता लाइब्रेरी थी और दूसरा जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी, उसकी संग्रह को कुछ शर्तों के साथ मर्ज करके उसको इंपीरियल लाइब्रेरी का ही नाम दिया गया। इसका उद्घाटन 30 जनवरी 1903 में कोलकाता के मेटकैफ हॉल में जनता के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के पारित होने के साथ किया। यानी जो पहले इंपीरियल लाइब्रेरी था, इस एक्ट के पास होने के बाद वो उसका नाम चेंज होकर के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने किया। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में। राष्ट्रीय मुद्रित सामग्री का अधिग्रहण और संरक्षण। देश में जो प्रकाशित होने वाली जो प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, उनको प्राप्त करना और उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। देश से संबंधित सामग्री का संग्रह, ऐसी सभी मुद्रित सामग्रियों का संग्रह करना जो देश की संस्कृति, इतिहास या लोगों के बारे में लिखी गई हो, चाहे वो कहीं भी प्रकाशित हुई हो। विदेशी सामग्री का अधिग्रहण और संरक्षण, उन विदेशी पुस्तकों या सामग्रियों को प्राप्त करना और संरक्षित करना जिसकी आवश्यकता देश के शोधकर्ताओं, विद्वानों या सामान्य विकास के लिए हो। ग्रंथ सूची और दस्तावेजीकरण समस्याएं, यानी बिब्लियोग्राफिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। वर्तमान और पुरानी, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की सामग्रियों के लिए बिब्लियोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना, ताकि पाठकों को पता चल सके कि वो कौन सी जानकारी कहाँ उपलब्ध है। रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करना, एक केंद्रीय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना जो पाठक को सटीक और पूर्ण ज्ञान प्रदान करे या उन्हें सही सूचना स्रोतों तक निर्देशित करे। यानी रेफरल सेंटर की तरह कार्य करना। रेफरल सेंटर वो होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये पर्टिकुलर बुक्स या फिर जो आप चाह रहे हैं किताबें वो कहाँ अवेलेबल है। मतलब वो आपको उससे जोड़ने का वो काम करता है।
नेशनल लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं वो देखते हैं। पहला रीडिंग मेंबरशिप, कोई भी व्यक्ति जो पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए मतलब मेंबरशिप ले सकता है। लेंडिंग सर्विसेज मतलब पुस्तकें घर भी ले जा सकता है। इसके लिए ये लाइब्रेरी दो तरह की मेंबरशिप, लोकल मेंबरशिप और आउट स्टेशन मेंबरशिप प्रोवाइड करती है। इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, पुस्तकों और सूचनाओं पुस्तकों और सूचना स्रोतों की सूची तैयार करना, उपलब्ध उपलब्ध कराना, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई सर्विसेज। रेप्रोग्राफिक सर्विसेज मतलब आपको किसी बुक की कोई एक दो पेज की प्रिंट चाहिए तो आपको ये सर्विसेज भी वहाँ उपलब्ध है। सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन, नेशनल लाइब्रेरी में एक अलग सेक्शन बनाया गया है जो बच्चों के लिए है। उसमें बच्चों से रिलेटेड सामग्रियाँ होती हैं, जैसे स्टोरी बुक्स हो गया और मैगजीन्स हो गया, पिक्चर वाली। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, नेशनल लाइब्रेरी समय समय पर ट्रेनिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और तरह तरह की सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो नेशनल लाइब्रेरी पर बेस्ड है। पहला है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी एस केशवन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को जनता के लिए 1 फरवरी 1953 को किसके द्वारा खोला गया? इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन होता है? इसका आंसर है भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया? इसका आंसर है 1902 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई?